तो देखो मिक्सिंग हमने बहुत पढ़ लिया, अभी लास्ट लेक्चर बच्चों, बोर मत हो रहे, लास्ट लेक्चर है मिक्सिंग का, ठीक है, लास्ट लेक्चर मिक्सिंग का है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप की मिक्सिंग है। क्या है बच्चों, अलग टाइप की मिक्सिंग है थोड़ा सा, ठीक है, वैसे नहीं है जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ये मतलब जो टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है मिक्सिंग से, उस तरह के सवाल हैं 2-3 वो कराऊंगा, फिर एनर्जी कन्वर्जन पे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग किससे सीखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। जल्दी से आ जाइए सब लोग, ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज मंडे का दिन है, आज क्लास भी ले रहा हूँ पहले, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। मतलब टाइम हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 7:02 हो गया, वैसे 2 मिनट लेट हुए। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखो क्या होता है बच्चों, अब देखो जैसे हमें जनरल हमने जो पढ़ा था, मान लेते हैं हमारे पास 2 ग्राम आइस है, हमारे पास क्या है, 2 ग्राम आइस है, ठीक है बच्चों, 2 ग्राम आइस है और 1 ग्राम स्टीम है। आइस हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइस किस पे बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब स्टीम में डालेंगे, मान लेते हैं दोनों एक किसी पॉइंट पे आए, मतलब कि या तो हम मान लेते हैं कि सबका सब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गौरी, ठीक है। मैं क्या क्या मान लेता हूं कि जो 2 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले ये बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी। तो आइस की बात करते हैं, आइस की कहानी देखते हैं, तो ये किस में बन जाएगा बेटा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आइस है वो किस में बन जाएगा, 0 डिग्री, पहले तो ये मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो MLF लगेगा इसमें, ये क्या होगा, MLF लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस अब इसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, 0 डिग्री से मान लेते हैं टेम्परेचर इसका हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MS डेल्टा T लगेगा, टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो टोटल एनर्जी, पहले इसने जो अपना फेस चेंज करने में एनर्जी खर्च की या हीट जो ली, वो कितने लिए लिख लेते हैं यहाँ पर, मास कितना है बेटा 2 ग्राम से, LF कितना होता है 80 होता है, तो मतलब 160 कैलोरी तो इसने कहाँ ले ली, अपना मास से हीट वो करने में, फेस चेंज करने में। मान लेते हैं फेस चेंज करने के बाद फिर इसमें और चीजें ली, MS डेल्टा T, टेम्परेचर ही बढ़ा लिया, टेम्परेचर बढ़ाया हुआ कितना 2 इंटू S कितना होता है, पानी का 1 होता है, डेल्टा T मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 100, 200, मतलब मान लो इसने जो टोटल एनर्जी ले ली वो कितनी ले ली, 160 प्लस 200 बराबर 360, इसने क्या ले ली बेटा, 360 एनर्जी ले ली। इतनी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फिर देखो अब स्टीम के पास एनर्जी कितनी थी, एनर्जी दे कौन रहा है, हीट दे कौन रहा है, स्टीम दे रहा है, ले कौन रहा है, आइस ले रहा है। अब मान लेते हैं जब हीट स्टीम अपनी एनर्जी दे रहा है तो इसका भी फेस चेंज होगा, इसका फेस चेंज मान लेते हैं किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, वाटर में, तो इसने अगर अपना कन्वर्जन किया होगा तो कितना हो जाएगा, MS डेल्टा, तो MLV लगेगा इसमें, MLV लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, M कितना है इसका मास 1 है, LV कितना है 540, क्या है 540 है। अब देखिएगा, अब यहां ध्यान देना कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 540, इसके पास एनर्जी कितनी है 540, लेकिन इसने मेल्ट होने में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनने में कितनी एनर्जी बस खाली ली, 360। समझ में आ रही है मेरी बातें, जो स्ट्रीम थी वो अगर पूरा का पूरा पानी में बदल जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल जाए, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगी, 540, लेकिन इस आइस को मेल्ट होकर 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 360। अभी एनर्जी बच रही है, क्या हो रहा है बच्चों, अभी भी एनर्जी बच रही है किसके पास, अभी प्योर लॉजिकल सवाल है, प्योर लॉजिक बेस्ड सवाल है ये, मतलब एक्सट्रीम लेवल में करा रहा हूं, इतना टफ एग्जाम में आता नहीं है, अगर आ गया तो आप कर लेना सॉल्व, बाकी मैं एकदम एक्सट्रीम आपको करा रहा हूं। क्या बोला मैंने कि पानी को मेल्ट होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, आइस को मेल्ट होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक आने में जो एनर्जी चाहिए वो 360 है, लेकिन स्ट्रीम कितनी एनर्जी दे रहा है, 540। अब एग्जांपल समझते हैं, आपको मेरे कोचिंग की मान लेते हैं फीस 2000 है, अब किसी गार्जियन ने मुझे आके 3000 दे दी, तो मेरा तो एक्सपेंसेस कितना है 2000 है, तो क्या मैं 1000 उसको वापस कर दूंगा, क्या मैं 1000 उसको वापस कर दूंगा, ऐसे ही तो कुछ होगा, ये मिक्स नहीं हुआ है, ऐसे ही कुछ होगा, मान रहे हो, एग्री कर रहे हो इस बात से, बताना गौरी, एग्री कर रहे हो इस बात से, तो 1000 में वापस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया बेटा, जितनी हीट की रिक्वायर्ड थी वो ले ली, तो हीट जो बची है वो कितनी बचेगी, 540 माइनस 360, माइनस कर लेते हैं, 540 में 360 जाएगा, कितना हो जाएगा, 540 360, जीरो हो जाएगा 14, 6 4 10 8 बचेगा, 4 हो जाएगा, तो 180। अभी भी हीट कितनी बची हुई है, 180। अब मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इसने हीट दी, कितने की जरूरत है हमें, कितनी हीट अभी तक स्टीम के पास बची हुई है, कितनी बची हुई है, 180 कैलोरी हीट अभी भी बाकी है। समझ में आ रहा है तो बताना, समझ में आ रहा है तो बताना, अभी भी स्टीम के पास कितनी एनर्जी बची हुई है। तो मैंने कहा कि तुम अपना पूरा मत कन्वर्ट हो, तुम बस खाली इतना मुझे हीट दे दो, बाकी जो तुम्हारे पास बची है उससे कन्वर्ट मत हो, स्टीम स्टीम ही रह जाओ। मतलब इस आइस को पिघल करके पानी बनने में बस खाली जरूरत थी 360 की, क्या जरूरत थी बेटा, बस खाली 360
कैलोरी की जरूरत थी, लेकिन ये पूरा 540 दिया तो मैंने कि बस मुझे 360 दे दो, बाकी जो बची है उसको तुम कन्वर्ट मत हो, मतलब मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो सर, कि पूरी की पूरी स्ट्रीम पानी में कन्वर्ट नहीं होगी इसको पिघलाने में, थोड़ी सी स्ट्रीम कन्वर्ट होगी, बाकी सब रह जाएगी। अब कितनी स्ट्रीम रह जाएगी ये हमें निकालना है। तो 180 कैलोरी, तो कितनी स्ट्रीम रह जाएगी, एम एल वी। तो 180 मास हमें निकालना है, कितनी स्ट्रीम रह गई है, एल वी कितना होता है 540। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं मानता हूँ ये बात, एक बार में बेटा नहीं समझ में आएगा, मास में निकालना है ना, हमको मुझसे मानना हो कुछ, लेकिन अभी मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। तो कितना मास ऑफ स्ट्रीम बचा हुआ है, मैंने क्या किया 180 बेचा थी, वापस स्ट्रीम को दे दिया कि तुम लोग रखो अपने पास, जो करना है वो करो। तो कितना मास अभी स्ट्रीम रह जाएगा वापस, 18/54, 18/54। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 9 18, 2 2 4, 2 7 40, 3 3 9, 3 9 27, 3 1, तो कितनी 1/3 ग्राम्स, जो स्टीम का था 1/3 ग्राम वो स्टीम ही रह गया। तो पानी जो हमें क्या क्या मिला, एक तो 2 ग्राम ये मिला पानी, प्लस ये 1 ग्राम था, एक में से 1/3 रह गया है, तो कितना हमें पानी मिलेगा, 2 प्लस 3 माइनस 1, मतलब 2/3, मतलब टोटल जो हमें पानी मिला वो क्या मिला, 8/3 ग्राम्स। हमें टोटल पानी कितना मिला, 8/3 ग्राम्स हमें टोटल पानी मिला। ओवरऑल हमें पानी कितना मिला, 8/3 ग्राम्स मिला। समझ में आया कि नहीं, हमें इतना पानी मिला, और कितने मिला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना पानी मिला, इतना पानी मिला, और बाकी बची हुई जो 1/3 ग्राम्स क्या थे, वो स्ट्रीम की स्ट्रीम रह गई, स्ट्रीम की स्ट्रीम रह गई। ठीक है, इतना तो आ रहा होगा समझ, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा टफ था सवाल, एक आसान से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप स्टेप्स देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2, क्या 10 ग्राम ऑफ आइस प्लस 1 ग्राम ऑफ स्ट्रीम, बताना है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताना है आपको। इसको काट देते हैं, क्रॉप दिस, काट देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा, सॉल्व करो इसको, दिख रहा है सवाल, सॉल्व करो, या मैं सॉल्व करता हूँ, एक सवाल और मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर उसके बाद समझ में आया तो हम सब बना देना। ठीक, अब देखो 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सबसे पहले आइस वाली कहानी देख लेते हैं, और ये क्या है, स्टीम है 100 डिग्री, तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो पहले तो ये क्या करेगा बच्चों, अपना फेस चेंज करेगा, फेस चेंज करने में क्या 10 ग्राम है, और क्या हो जाएगा 80, मतलब कि 800 कैलोरी इसको फेस चेंज करने में लगेगी। ठीक है, फिर आगे देखो 800 कैलोरी क्या लगी फेस चेंज करने में, तो इसके बाद ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाकर ये कितना कर देगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी मिल जाएगा, क्योंकि एक इंटरमीडिएट कंडीशन पे दोनों को लेकर के आना है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन पे जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, कंप्रोमाइज कंडीशन हो जाए। ठीक है, ये 800, चलो यहाँ तक अभी तो रोक देते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें पानी मिल गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मिल गया, पानी मिल गया। अब स्टीम की बात करें, ठीक है, अभी इसको पानी का टेम्परेचर बढ़ाते नहीं, पहले देखते हैं स्टीम कम है ना, स्टीम कम है, क्या पता स्टीम ही ठंडी हो जा रही है, क्या पता पूरी की पूरी स्टीम ही ठंडी हो जाए। अब देखो स्टीम क्या है 1 ग्राम है, अब स्टीम को वाटर में चेंज कर लेते हैं पहले, तो क्या है बेटा, देखो स्टीम की बात करें, स्टीम की बात करें तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम में इसका फेस चेंज होने में कितना यूज होगा, 1 × 540, 1 × 540 मतलब कितना, 540 कैलोरी बस खाई लगी, मतलब इसके फेस चेंज होने में 540 कैलोरी खर्च हो रही है। आइस के पास कितना है लेकिन 800 है, आइस के पास कितना है, देखो मैंने इसीलिए क्या कहा कि दोनों का देख लो कितनी कितनी एनर्जी है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, अब ये भी, तो इसके पास कितनी है 540 है। तो अब देखना बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अब आइस के पास कितनी एनर्जी बची, इसने क्या कहा कि सर अगर आप मुझे, आपके पास 800 कैलोरी है, 540 में तो मैं पूरा का पूरा पानी पानी हो जा रही हूँ, तो मुझे आप 800 क्यों देंगे, आप बाकी का अपने पास रखिए, बाकी अपना आइस बने रहिए जैसे कि जैसे। तो मैंने बोला कि कितनी एनर्जी बच रही है, तो ये निकालेंगे 800 माइनस 540, 800 माइनस 540 कर लो कितना आएगा, इसे जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 260, कितना बचा 260, कुछ गड़बड़ है क्या, 540,
सब कुछ तो सही है, सब कुछ सही है। ठीक है 540, तो कितना बचा बेटा 260। क्या हुआ 260। अभी देखो ये तो हुआ ही हुआ, ये तो हुआ, लेकिन अभी ये क्या करेगी, पहले तो अपना अभी कन्वर्ट हुई है किसमें, अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक इसको ले जाना है ना। अभी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो गई इतनी एनर्जी लेकर के। अब वाटर से इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे ले जाओ, क्योंकि ये स्ट्रीम को हमने, ये जो आइस है इसको कहाँ तक, किस हद तक ले गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक ले गए, तो इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक ले जाओ। मतलब इसका टेम्परेचर भी चेंज करो, तो टेम्परेचर मान लो इसने 540 ले ली, अभी भी 800 बाकी है, तो कहो कि एक काम और तुम कर लो, एक काम और क्या करो तुम, अपना वो भी कर लो चेंज, टेम्परेचर भी बढ़ा लो, टेम्परेचर भी कम कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कितनी हीट लगेगी, एम एस डेल्टा टी। मास कितना है 1 है, एस कितना होता है पानी का 1 होता है, डेल्टा टी कितना है 100 है, तो मतलब 100 और खर्च कर लिया इसने, तब भी अभी इसका मन नहीं भरा। अभी देखो अब भी दोनों को जोड़ूंगा तो हीट कितनी आएगी टोटल, 540 प्लस 100, मतलब कितनी आएगी बच्चों, 640 आएगी। अभी भी कितनी आएगी, 640 आएगी। तो अभी भी जो पानी के पास हीट बचेगी, अभी भी जो पानी वो बर्फ के पास हीट बचेगी, वो कितनी बचेगी, 800 माइनस 640 बराबर मतलब 160 कैलोरी क्या बचेगी, हीट बचेगी। 160 कैलोरी स्टिल हीट बची हुई है। तो मैंने क्या किया, इतनी खर्च करके, ये स्ट्रीम ने क्या बोला, सर मैंने वो 540 खर्च किया था तो मेरा फेस चेंज हुआ, फिर मैंने आपसे और हीट लेकर के खर्च की 100 कैलोरी और हीट ली, फिर मेरा टेम्परेचर भी कम हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर अभी भी मेरे पास, अभी भी मुझे कितना लग रहा है 640, और आप तो पूरा 800 दे रहे हैं, तो आप बाकी का बचा हुआ अपने पास ले लीजिए, हम एक्स्ट्रा नहीं रखते, बाकी का बचा हुआ ले लीजिए। तो आइस ने क्या बोला, ठीक है बाकी का बचा हुआ मुझे दे दो, और मैं अपना क्या बन जाऊंगा वापस से, पूरा क्यों सेलेक्ट हो रहा है, उसने क्या बोला कि बाकी का बचा हुआ दे दो, मैं अपने आइस को मेल्ट ही नहीं करूंगा उतना, जितने की तुम्हें जरूरत थी उतना ही मेल्ट होऊंगा, बाकी का बाकी आइस का आइस ही रह जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है आप 160 लीजिए और जितना आइस बचा है उसको बचाए रखिए। तो क्या हुआ 160 इज इक्वल टू एम एल एफ। तो 160 एम हमें पता लगाना है, एल कितना सही होता है, कितना बचा, 2। तो मास कितना बचा, कितना आइस अभी बचा है, 2 ग्राम आइस अभी भी स्टिल बचा हुआ है। तो हमें क्या मिलेगा इसमें, जो इन कंक्लूजन क्या मिलेगा, हमें जो पूरा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ। एक तो 2 ग्राम आइस मिलेगा, आइस मिलेगा, और बाकी 8 ग्राम पानी, 8 ग्राम तो आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, बाकी 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हुई थी, मतलब 9 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। 9 ग्राम क्या मिलेगा बच्चों, वाटर मिलेगा, समझ में आया। 9 ग्राम वाटर मिलेगा प्लस 2 ग्राम आइस मिलेगा। चलो अब एक सवाल मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, एक सवाल करिएगा बिना किसी चीटिंग के, ठीक है। है नहीं क्या एक भी सवाल, ठीक है। मिक्सर 10 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है, इसको करके दिखाओ। ये सवाल आपके सामने है, और जरूरी नहीं कि इसमें क्या हो रहा हो, अगेन जरूरी नहीं है कि इसमें वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हो, क्या पता डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। करके दिखाओ इसको। चलो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, टाइमर लगाता हूँ, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि अभी आपने नया नया सीखा है, करना जरूर सॉल्व। 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, डेढ़ 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 कहाँ गया, ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से इसको, जल्दी सॉल्व करो गौरी। जल्दी से जो भी देख रहा है वीडियो को सॉल्व करो, वीडियो स्किप स्किप मत करना, सॉल्व कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, 1.5 मिनट का टाइम है। तो कर लिया बच्चों सॉल्व, 20 सेकंड और है, जल्दी सॉल्व करो। 20 सेकंड और है, जल्दी सॉल्व करो। 8 सेकंड है अब तो यार, क्या ही सॉल्व करोगे, चलो 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 चलो, इसको बजने से पहले इसको हटा देते हैं। देखो 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, ये 10 डिग्री से। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, फाइनल टेम्परेचर आपको क्या करना है, बताना है। अब आइस को पिघलने के लिए कितना चाहिए, 10 ग्राम आइस है, ये पिघल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे कितना एनर्जी लेगा, तो आइस ने कितना लिया, आइस को कितना एनर्जी की जरूरत है, एम एल बी, एम एल बी कितना है बच्चों, अच्छा मास 10 दे रखा है, एल बी, हाँ ठीक है, 80 है तो ये कितना हो जाएगा 800 कैलोरी, 800 कैलोरी, ठीक है। अब पानी को भी लेके आते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी को अगर हम लाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसको कितना चाहिए होगा देख लेते हैं। अगर पानी को हम ला रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चार्जेस है इंटू 1 इंटू 0 पे लाना है तो 10 हो जाएगा, मतलब कितना 400, 400 कैलोरी के बाद पानी क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी भी इसके पास कितना बाकी है, अभी भी इसके पास 800 कैलोरी थी, 400 तो पानी ने लिया, 0 डिग्री पे आ गया। अब क्या होगा, तो ये आइस के पास जो बची एनर्जी है, तो आइस के पास कितनी बचेगी एनर्जी, कितनी बचेगी एनर्जी, 800 माइनस 400, कितनी बची, 400 कैलोरी अभी भी बची है। 400 कैलोरी क्या है बेटा, अभी भी बची हुई है। तो जो 400 कैलोरी बची हुई है, मतलब कितना ग्राम आइस पिघली है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 400, एम आपको निकालना है, एल एफ कितना होता है 80 होता है, तो हमारे पास कितना मास बचेगा, तो जो 5 ग्राम है कि 4 ग्राम, 5 ग्राम, तो हमारा जो बचेगा मास वो कितना हो जाएगा 5 ग्राम, 5 ग्राम अभी भी आइस का आइस आएगा, मतलब जो इसमें टोटल प्रोडक्ट आएगा, जो टोटल प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 5 ग्राम आइस आएगा, 5 ग्राम आइस आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 5 ग्राम आइस तो पिघल गया, तो 5 ग्राम आइस को पिघला हुआ और प्लस 40 ग्राम पानी, 5 ग्राम आइस पिघला हुआ प्लस 40 ग्राम पानी, मतलब कि टोटल जो पानी मिलेगा वो कितना मिलेगा 45 ग्राम्स वाटर, 45 ग्राम क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है, 45 ग्राम क्या मिलेगा बच्चों, वाटर मिलेगा। क्या ये बातें थोड़ा थोड़ा समझ में आई, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, हम सब कर दो अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कन्वर्जन वाला है, अभी थोड़ा सा और है। हाँ ये तो वो है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 4, ठीक है। क्या दे रखा है, 80 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 15 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री और 0, आपको बताना है क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। अगेन 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए। जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो लोग भी आगे बढ़ा मत दिया करो। ये तेरी आवाज नहीं है, सॉरी म्यूट रह गया था। अच्छा मैं वापस से सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं वापस से सॉल्व कर दे रहा हूँ यार, मैं म्यूट करके भूल गया गलती से, 1 मिनट में सॉल्व कर दे रहा हूँ वापस से। आवाज नहीं आ रही है, चलो अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, म्यूट करके भूल गया था यार, हद हो गई। वापस सॉल्व कर दे रहा हूँ, वापस से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। टाइमर बताओ, पहले बोलना चाहिए था बेटा, इसीलिए बोलता हूँ कमेंट वमेंट करते रहा करो। आवाज नहीं आ रही थी, बताना चाहिए था। स्किप कर देना, जो भी रिकॉर्डेड देख रहा है, रिकॉर्डेड में आवाज गई होगी, जो भी यूट्यूब पे देख रहा है वो स्किप कर देना, ये वाला पार्ट मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी समझ सकते हो। 10 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो इसको मेल्ट करा दिया जाए 10 ग्राम आइस को, तो कितना लगेगा, कितनी हीट ये लेगा, 800 कैलोरी, ठीक है। ये इसके पास आइस के पास है। अब पानी देखो, पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 0 तक ले आया जाए, तो जो वाटर है क्या हो जाएगा, 10 पे है, 0 पे लाना है, तो मास कितना है पानी का 40 है, एस कितना होता है 1, और 0 पे लाना मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 कैलोरी, क्या है 400 कैलोरी। तो मतलब इसके पास क्या है 800 है, इसके पास क्या है 400 है, तो 400 लेकर के बाकी आइस को वापस दे देगी, तो ये वापस कितना देगी वाटर, 400 कैलोरी वाटर को वापस मिल जाएगा। तो 400 कैलोरी वापस मिलने का मतलब है कितना मास वापस मिल जाएगा, देख लो 400 कैलोरी एम इंटू एल बी, एल बी मतलब कितना हो जाता है 80 हो जाता है, आपको पता ही होगा 80, 0 से 0 खत्म, 8 1 8, 8 5 40, तो मास कितना आ जाएगा बच्चों 5 ग्राम। तो जो 5 ग्राम है वो क्या है, 5 ग्राम आइस जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा। अब आ रही है आवाज बेटा, बता देना, जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, आ रही है कि नहीं आवाज, बोलना तो है नहीं आपने, क्या हो रहा है ये, लैग क्यों हो रहा है, आवाज अब आ रही है, जो प्रोडक्ट मिलेगा
जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 5 ग्राम मिलेगा आइस, बाकी 5 ग्राम आइस मेल्ट हो गया, पानी में बदल गया, बाकी जो 40 ग्राम था वो भी पानी में बदल गया है, मतलब 45 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आया समझ कि नहीं? क्या दोबारा समझाने की जरूरत है या फिर आ गया समझ? दोबारा समझाने की जरूरत है या फिर आ गया समझ? बताना, बताओ बच्चों, क्या दोबारा से समझाऊं या आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके लिए आपको अगेन मैं 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना मैं करा दूंगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होता है, लेकिन जितना वो हीट लॉस कर रहा है क्या दूसरा वाला उतना गेन कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो कम गेन करोगे, मतलब इसका लॉजिक समझाता हूँ, इस चीज का लॉजिक समझाता हूँ, जस्ट मेरे मन में आया। क्या बोलना चाह रहा था, जैसे ये कितना लॉस कर सकता है 800, ये कितना लॉस कर सकते हैं 400, तो मतलब जितना ये लॉस कर रहा है क्या ये इतना गेन कर पा रहा है? ये तो 800 लॉस कर रहा है, क्या ये तो बस 400 गेन कर रहा है, तो मतलब ये कितना लॉस करेगा, बस खाली 400 लॉस करेगा, 800 पूरा लॉस नहीं करेगा, तो 400 लॉस करेगा, तो बचेगा इसके पास कितना, 400 बची रहेगी, तो 400 आई, जो भी 400 हीट की 400 कैलोरी की आइस थी वो क्या होगी, बची रहेगी। क्या मतलब है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होता है, तो पूरी हीट अपनी लॉस करेगा कैसे, जब गेन करने के पास औकात ही नहीं है उतनी, गेन करने वाले के पास उतनी औकात ही नहीं, तो वो कम अपनी हीट लॉस करेगा, ज्यादा लॉस ही नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? दिमाग में घुसी इतनी बातें? ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल करके दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, अगर आपके दिमाग में इतनी बात घुस गई है तो आप सॉल्व करके दिखा दोगे। ठीक है, ये वाला सवाल शायद थोड़ा सा गलत है, चलो ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या होगा। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ वापस से, वापस से बेटा 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, सॉल्व करके दिखाइए। चलो शुरू हो जाओ। आया आंसर बच्चों? आया, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ चला गया माइक का पार्ट, वेट 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 वेट, ठीक है, आवाज आ रही है अब, आवाज क्लियर है? बोलना है नहीं, आवाज क्लियर है या फिर नहीं? ठीक है, देखो क्या होगा, हीट लॉस बाय, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 ग्राम पानी है, तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं पहले पानी को, तो कितना खर्च करेगा, एम एल बी, एल बी नहीं चेंज हो रहा है ना 0 सेंटीग्रेड पे, तो क्या हो जाएगा, एम एच डेल्टा टी, एम कितना है 80 है, एस कितना होता है 1 होता है, डेल्टा टी कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा ये 1600 हो जाएगा, 1600 कैलोरी, 1600 कैलोरी इसके पास है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, अभी देखो 15 इंटू, अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये आएगा तो कितना लेगा, कितना एनर्जी इसको चाहिए, 15 इंटू एल बी कितना होता है 80, तो 1200,
मतलब इसको 1200 कैलोरी ही चाहिए, तो मतलब ये वाला क्या होगा बच्चों, ये दोनों ही पानी में बदल जा रहे हैं, ठीक है। ये 1600 देगा, पानी क्या होगा बेटा, 1600 देगा, अपना 1600 देने की क्षमता है, और ये कितना लेगा, 1200 लेकर के चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये वाला सवाल जो है वो डायरेक्ट टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पास 1600, इसके पास 1200, मतलब ये और अभी ले सकता है, ये और लेके अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकता है। अरे मैंने क्या बोला बेटा, ये अपना टेम्परेचर भी तो इंक्रीज कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके इसके पास कुछ नहीं बचा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ऐसा ही तो होता है, जब भी हम बर्फ में पानी डालते हैं तो अपना पहले तो मेल्ट हो जाएगा, 1200 कैलोरी से मेल्ट हो जाएगा, फिर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और मतलब जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, कुछ ना कुछ बराबर आ जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, देखो देख लो, टेम्परेचर देख लो, फाइनल टेम्परेचर देख लो, टी मिक्स देख लो, टी मिक्स देख लो, क्या हो जाएगा, T1 S1 T1 S1 M1 प्लस T2 S2 M2 अपॉन में S1 M1 प्लस S2 M2, ये फॉर्मूला लगा के टी मिक्स का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T1 कितना दे रखा है बच्चों, पहले वाले का टेम्परेचर कितना देखा है 20, S कितना होता है 1 होता है इसके लिए, और टेम्परेचर कितना है, मास कितना है 80 है, प्लस T2 15 ग्राम है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और S कितना होता है 1/2 होता है। अब नीचे देख लो, S1 1 होता है, मास कितना है 80 है, प्लस S2 हाफ है, मास कितना है 15 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 8 61 6 0 0 हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा 80 प्लस 15/2। अब आगे सॉल्व करना, जो भी होगा आ जाएगा, जो भी होगा सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा सॉल्व कराने में इसको। आया बच्चों समझ में कि नहीं, बोलो आया समझ में कि नहीं, बेटा आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सा सवाल, इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। देखो ये कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर सिखा नहीं सकता है, जब तक आप अपना हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं सीख पाओगे बेटा, कभी भी नहीं सीख पाओगे ये कॉन्सेप्ट अगर आप खुद से हाथ पैर नहीं मारते हो, तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, माइंडेटरी खुद से ट्राई करो, एक बार जल्दी से ट्राई करो। नो सर, क्या नो सर मतलब, समझ में नहीं आया क्या गौरी, समझ में नहीं आया गौरी, पिछला वाला तो लास्ट कॉन्सेप्ट पे था, इस कॉन्सेप्ट पे था भी नहीं, ये वाला सवाल है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे, इसको सॉल्व करो, ये बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बेटा। आई नो आपको, आप पिछले वाले का बोल रहे हो, पिछले वाला कॉन्सेप्ट बेटा वो लास्ट क्लास का है क्या, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था क्या, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, मैं समझाता हूँ, मैं फिर समझाता हूँ, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से समझाता हूँ, फिर सॉल्व करूंगा। क्या बोला बेटा मैंने कि देखो ये क्या है, ये सवाल मिक्सिंग वाला है, टी मिक्स पे लगेगा, ये फॉर्मूला है मिक्स, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का ये फॉर्मूला है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था,
लास्ट क्लास में उससे पहले भी 2 बार पढ़ा चुका हूँ ये फॉर्मूला। और बाकी ये उस वाले कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि बच्चों क्या है, आइस मेल्ट होने के लिए 1200 ले रहा है, इसके पास 1600 है, तो ये और ज्यादा लेकर के अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा, और ज्यादा लेने के बाद क्या करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा, और ये क्या करेगा बेटा, इसका टेम्परेचर कुछ कुछ डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो टोटल टेम्परेचर आएगा वो इससे कम आएगा और इससे ज्यादा आएगा। समझ में आया मिक्सचर का टेम्परेचर? ऐसे ही तो काम चलता है ना सर। में एब्सेंट बेटा आप रिकॉर्डेड देख लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी एब्सेंट रहा करो, कल देखो एक दिन छुट्टी मिली थी, आपको रिकॉर्डेड देख लेना चाहिए था, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वैसे भी आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको यहाँ के लिए अभी छोड़ दो, ठीक है, यहाँ के लिए जाने दो, हमने जो सवाल दिया हुआ है उस पर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या है, आइस हैज -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व नहीं करना है मतलब मैंने टाइम दिया था, सॉल्व नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं है। पहले आइस को 0 पे लाओ, पहले आइस को क्या लाओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाओ, तो पहले टेम्परेचर में चेंज होगा, ये आइस के लिए बात कर रहा हूँ, आइस के लिए इधर बात करेंगे और इधर वाटर के लिए। तो आइस देखो, आइस देखो, पहले वो टेम्परेचर चेंज होगा तो 5 × 1/2 चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 50 कैलोरी में टेम्परेचर चेंज किया, मतलब टेम्परेचर चेंज किया, फिर फेस चेंज करके पानी में लाओ, इसको पानी के उसमें लाओ, तो पानी में आने में कितना लगेगा, 5 × 80 400, मतलब इसने टोटल कितना खर्च कर लिया, 450। इसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, 450 की। अब पानी को लाओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें कितना चाहिए, मास कितना है, 5 है, एस होता है 1, टेम्परेचर कितना है, इतना है 100। ये कितने पे आ जाएगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया 100 लेकर के, कितना एनर्जी लिया इसने, 100 लेकर के, क्या आ गया ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। आइस कितना दे रहा है, 450 दे रहा है, तो क्या करेगा ये, पूरा तो लेगा नहीं, क्या करेगा, वापस कर देगा आइस को, ठीक है। अब आइस के पास जो बचेगी एनर्जी, कितनी बचेगी बेटा, बता सकते हो, 450 - 100 विच इज 350। अब इतने में कितना मास आइस का होगा, तो 350 इज इक्वल टू m80, 0 से 0 गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 350/8, 350/8 मतलब कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, 35/8, 4.3 समथिंग, ठीक है, कितना आ जाएगा 4.3, मतलब जो अभी आइस बचा है वो कितना बचा है, 4.3 ग्राम आइस बचा हुआ है, तो कितना मेल्ट हुआ होगा, 5 ग्राम था, कितना मेल्ट हुआ होगा, कितना मेल्ट हुआ होगा बच्चों, 5 - 4.3 मतलब कितना, 0.7 ग्राम आइस मेल्ट हुआ होगा, तो मतलब टोटल जो हमें पानी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.7 + 5 मतलब कि 5.7 ग्राम मिलेगा, टोटल हमें कितना मिलेगा, 5.7 ग्राम। समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आया, ठीक है बेटा, ये वाला समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा एनर्जी कन्वर्जन पे है बच्चों, आगे हमारा एनर्जी कन्वर्जन पे है टॉपिक। तो चलो क्या होता है बच्चों, जो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी में, और ये दोनों एनर्जीज क्या हो सकती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक या फिर पोटेंशियल। काइनेटिक भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल भी हीट एनर्जी में क्या होती है बच्चों, कन्वर्ट हो सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या होती है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने गोली मारी, गोली जाकर के किसी ब्लॉक पे लगी, तो गोली की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो रुकी है, रुकने पे मतलब पोटेंशियल एनर्जी में, कुछ कुछ गोली की एनर्जी की, और कुछ किस में के हीट एनर्जी में। अच्छा कहीं पे एक गोली लगती है, गोली छोड़ो हैमर आप मारते हो, तो हैमर में आपने क्या किया, जब मारा उसको, जब उसको आपने वेलोसिटी दी तो मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी दी, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, आपने किसी चीज पे मारा हथौड़े को, तो हथौड़े से एक तो गर्म भी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो कुछ एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हुई और कुछ क्या होगी, वापस से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। ऐसे अगर आइस को आप ऊपर से नीचे गिराओगे, तो ऊपर जब था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब नीचे गिरा तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो आपका क्या होता है, काइनेटिक भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया गौरी, समझ में आया तो बताओ जल्दी से, समझ में आया तो जल्दी से बेटा थम्स अप कर दो, समझ में आया बेटा तो जल्दी से थम्स अप कर दो आप, ठीक है। मैंने क्या बोला, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक, मतलब जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों के दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, हीट एनर्जी में। अभी मैं दिखाता हूं आपको सवाल करके, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, सवाल पे हम चीजें सीख जाएंगे, ठीक है, सवाल से हम चीजें सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है, पहला सवाल देखते हैं आराम से।
डरना नहीं है, ठीक है। कॉपर बुलेट इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, इट इंटर्स इन अ ब्लॉक, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। 50% क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो जो रेज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट होगा, बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। देखो अब इसके पास टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, पहले वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है, मास नहीं दे रखा है, छोड़ देते हैं। v स्क्वायर मतलब कि 2210, ठीक है। इसका आधा 50% मतलब क्या होगा, इसका आधा। ये जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी का आधा, गिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो काइनेटिक एनर्जी का आधा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी का मतलब क्या होता है, ms डेल्टा टी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी टोटल, उसका आधा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, उसका आधा किस में कन्वर्ट हुआ है, हीट एनर्जी में। मास नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m से m यहाँ शहीद हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हाफ 210 अपॉन 2 इज इक्वल टू s कितना है, ये जो बुलेट का एस है वो 0.5 है। 0.5 को 5.10 लिख सकता हूँ मैं, 5.10 लिख दिया मैंने। एस इसका जो दिया और डेल्टा टी हमें निकालना है। तो 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 खत्म, 2 1 2, 2 1 2, तो 5 10। तो जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट आएगा वो कितना आएगा, 100। अच्छा हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ, ठीक है, हमने एक गड़बड़ कर दी। जब सारी चीजें एसआई यूनिट में दिया था तो हमें जो ये रखना था, एस रखना था, वो भी एसआई यूनिट में रखना होगा ना। हमें किस में रखना होगा, कैलोरी पर ग्राम दिया, लेकिन हमें एसआई यूनिट में रखना होगा। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ टिक लगा के आओगे, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वापस से एस की वैल्यू सही करते हैं। एस की वैल्यू क्या दे रखी थी, कैलोरी में दे रखी है। कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.5 इंटू 4.2, और ग्राम को किस में कर लेते हैं, किलोग्राम में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 10⁻³ अब ये क्या बन जाएगा, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखना यहाँ देखो दे भी रखा है। अब देखो, अब देखना यहाँ ये इसको ऊपर भेज देंगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब इन दोनों का तो -2 हो जाएगा। 5 इंटू 4.2, 4.2 42 10⁻² इंटू 10⁻³ अब देखो मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस खाली एस को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एस को कन्वर्जन हम कर रहे हैं, ठीक है, समझना। अब क्या करेंगे, इसको देखना, 5 इंटू 42 इंटू 10, तो ये एस कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 5 टर्न का 0 कैरी 5 4 जा 20 21 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हमें रखना है, ठीक है। ये तो एस आ गया, एस कन्वर्जन में देखो इतना टाइम लग गया। अब देखो क्या था, मैंने हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 210 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। अच्छा मैंने एम वी स्क्वायर भी नहीं कहते पिछली बार, और गलत हो जाता है। एम एस डेल्टा टी, एम कितना है बच्चों, नहीं पता। एस कितना है, 2100 है, और डेल्टा टी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेल्टा टी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो 1/2 एम, एम से एम कट जाएगा, एम से एम कट गया, हम एम की कोई जरूरत नहीं है। ये भी क्या है 1/2, 210 इंटू 210, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2100 इंटू डेल्टा टी, 0 से 0 गया, एक 0 से एक और 0 गया, इस 21 से ये वाला 21 खत्म। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टी जो आएगा क्या आएगा, 21/4। अब कर 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब कितना आ जाएगा, 5.25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो तो दोबारा समझा दूं, ना समझ में आया तो बताओ बेटा, दोबारा समझा सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, समझ में आया गौरी, या दोबारा समझाऊं। बाकी ये थोड़े बहुत सवाल है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ये एक सवाल और है, इसको ट्राई करना चाहो तो कर लेना, बाकी मैं कल की क्लास में कवर करा दूंगा। एक सवाल और है, अगर ट्राई करना समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं क्लास को एंड करूं। गौरी समझ में आया तो थम्स अप कर दो, मैं क्लास को फिर एंड करूं। बोलो आया समझ में बेटा, या दोबारा एक्सप्लेन करूं, समझ आया कि नहीं। थम्स अप या फिर थम्स डाउन। थम्स डाउन मतलब दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, थम्स अप मतलब आगे। एक सवाल है वो आप होमवर्क से कर लाना। चलो एंड करो क्लास को, तब तक मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। समझे सर, वेरी गुड, मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने ही। ठीक है, भेज देता हूँ मैं ग्रुप में। एक सवाल है उसको आप लोग होमवर्क से कर लाना, ठीक है। बस हो रहा है पूरा का पूरा एक्सपोर्ट।
ठीक है, मैं करता हूँ ख़त्म, बस 2 मिनट, 1 मिनट और होने वाला है, ऑलमोस्ट। ठीक है, आप लोग जाना चाहो तो बेटा जा सकते हो, बस एक्सपोर्ट जैसे ही होगा मैं इसको अपलोड करके फिर ही जाऊंगा, नहीं तो फिर बाद में अगर मैं वादा कर देता हूँ तो हो नहीं पाता है वो चीज़ पूरी।